चलिए आज हम एकदम सिंपल तरीके से करेले की भुर्जी बनाएंगे। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा खाने में, कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बनाना बहुत आसान है, तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका पूनम जी की रसोई में। तो ये करेले की भुर्जी बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले 500 ग्राम करेले लिए थे। उसके बाद इनको बढ़िया से धुल के कट कर लिए। इस तरीके से इनका बीज निकाल लिए हैं। एक करेला हम बचा कर रखे हैं, आपको कट करके दिखाते हैं कि इसे कैसे कट करना है, इनका बीज कैसे निकालना है। तो यहाँ पर हम दोनों साइड से कट करके निकाल देंगे जो इनके डंठल हैं, और यहाँ पर हम बीज में से इस तरीके से कट करेंगे। तो यहाँ पर हम लंबे लंबे स्लाइस में काट रहे हैं। इस तरीके से कट करने से बीज बहुत आसानी से बाहर आ जाते हैं। आप चाहें तो अपने मनपसंद के शेप में यहाँ पर करेले की कटिंग कर सकते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे आप, काटते ही ये जो बीज हैं झड़ने लगे हैं। तो बीज इनके अंदर के जो होते हैं कड़क रहते हैं, वो खाने में अच्छा नहीं लगता, सब्जी का टेस्ट खराब हो जाता है। तो यहाँ काटते ही थोड़े बहुत बीज निकल गए हैं, जो नहीं निकले हैं उन्हें हम हाथों से निकाल देंगे। अगर आपको ये करेले की बीज पसंद हो तो ये आप प्रोसेस स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल भी बीज ना निकालें। तो ये लीजिए, बीज को हम हटा दिए हैं, करेला तैयार है। तो चलिए अब इनको कैसे बनाना है देख लेते हैं। तो सबसे पहले गैस ऑन करके यहाँ पर हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। करेले के लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे जिससे ये करेले की सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर हम आधी कटोरी सूखी धनिया, आधी कटोरी मोटी वाली सौंफ ले लिए हैं। इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो कढ़ाई गर्म हो गई थी, अब इन्हें डालकर हम बढ़िया से भून लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने तक भूनेंगे, जलाना नहीं है बहुत ज़्यादा। हम इनको डार्क ब्राउन कर देंगे तो इनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये लीजिए, काफ़ी कलर चेंज हो गया है इन दोनों चीज़ों का। तो अच्छे से भून गए हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। इनको बढ़िया से ठंडा होने देंगे, फिर इनको हम ग्राइंड करेंगे। तो ये लीजिए, इसे अब हम साइड में रख देते हैं। अब सेम कढ़ाई में यहाँ पर हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। यहाँ पर हम ये करेले की सब्ज़ी सरसों के तेल में बनाने वाले हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। तो यहाँ पर तेल डालने के बाद हम इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे कढ़ाई को, ताकि ये तेल अच्छे से लग जाए कढ़ाई में। और जब ये हम सब्जियाँ बनाते हैं तो बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं तले में। तो ये लीजिए, पहले हम करेले डाल देते हैं। इनको बढ़िया से हम फ्राई कर लेंगे, तेल में अच्छे से भून लेंगे करेले को। तो पहले हम इस तरीके से करेले को लगातार फ्राई करेंगे मिक्स करते हुए। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, करीब 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पर एकदम हाई फ्लेम रखें गैस का और अच्छे से फ्राई होने दें। जलेंगे बिल्कुल नहीं, बीच बीच में इनको चलाते रहें और इस तरीके से घुमाते रहें। एक साथ छोड़ना नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये जल जाएंगे एक तरफ से। तो ये लीजिए, काफ़ी बढ़िया सा कलर आ गया, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इन्हें भी अब प्लेट में हम निकाल देते हैं। तो इस तरीके से जब हम थोड़ा फ्राई करते हैं तो ये करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता और टेस्ट और अच्छा आता है। तो बस सेम कढ़ाई में यहाँ हम थोड़ा और तेल डाल देते हैं, और तेल गर्म होने के बाद यहाँ पर हम आधा चम्मच साबुत धनिया डाल देंगे, आधा चम्मच यहाँ पर सौंफ डाल देंगे। इन दोनों को अच्छा चटकने देंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच हम क्रश किया हुआ लहसुन डाल देते हैं, इससे करेले की सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सभी को हम 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद ये हम कटी हुई प्याज इसमें डाल देंगे। तो जितना करेला हम कट करके तैयार किए थे उतना ही प्याज हम यहाँ पर कट कर लिए थे, इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइस में। तो ये टोटल मीडियम साइज के 4 प्याज हैं जिन्हें हम इस तरीके से कट कर लिए हैं। प्याज आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। प्याज डालने से कड़वा नहीं लगता करेला। अब ये मिक्सर जार में हम धनिया और सौंफ, ठंडी हो गई थी तो इसे हम लेके अच्छे से पीस लेते हैं दरदरा सा। उसके बाद यहाँ पर हम प्याज भी चलाते रहेंगे लगातार। तो काफ़ी बढ़िया सा कलर आ गया है प्याज में, आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच भर के नमक डाल देंगे प्याज में, ताकि ये और अच्छे से गल जाए। और ये जो नमक इनमें डालने के बाद मॉइस्चर मतलब पानी निकलता वो सूख जाएगा, तो एकदम खिला खिला ये करेले की सब्जी बनेगा। तो बस अच्छे से नमक डालने के बाद प्याज को गला लिए हैं। अब यहाँ पर जो हम फ्राई किया हुआ करेला लिए हैं इसे भी डाल देते हैं प्याज के साथ में। अब लगातार इनको हम और भूनेंगे करीब 1 से 2 मिनट के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर एकदम खिला खिला भुर्जी बनाने वाले हैं करेले का। तो ये थोड़ा खुले में इस तरीके से पकाने से एकदम खिला खिला बनता है।
तो 2 मिनट के बाद अब यहाँ पर हम थोड़े मसाले डाल देते हैं। तो 1 चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे, बहुत थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जिससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा। तीखा बिल्कुल भी नहीं होता, ये ऑप्शनल है, अगर डालना हो तो डालिए वरना स्किप कर दें। अब यहाँ हमें एकदम बढ़िया से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ अभी हम बाकी के मसाले और बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से भून लेना है इन मसालों को। उसके बाद हम यहाँ पर कवर करके इनको पकाएंगे 2 मिनट के लिए, ताकि करेले में जो थोड़ी बहुत कसर है अच्छे से पक जाए। तो बस यहाँ आप कवर कर देते हैं, जस्ट 2 मिनट के लिए ही मीडियम फ्लेम पर ढके थे। तो 2 मिनट के बाद कुछ इस तरीके से मसाले अच्छे से ये पक चुके हैं, सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। तो यहीं पर अब हम जो ये आमचूर पाउडर है डाल देते हैं 1 चम्मच भर के। इनसे थोड़ा खट्टापन आएगा, कड़वापन कम हो जाता है। तो अगर और खट्टा पसंद है तो और भी डाल सकते हैं आमचूर। अब यहाँ पर ये धनिया और सौंफ जो हम पीस कर लिए हैं दरदरा सा, इन्हें हम 3 से 4 चम्मच जितना डाल देंगे। बाकी के हम स्टोर करके रख लेंगे, जब भी हमें करेले की सब्जी बनानी होगी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा ही धनिया और सौंफ को भूने थे, क्योंकि बार बार थोड़ा थोड़ा भूनने में परेशानी होती है। एक बार भून के रख लो तो 2-4 बार आप सब्जी बनाएंगे तब तक ये चल जाते हैं। तो बस अब हमें अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेना है और एक बार हम इनको और कवर करेंगे, ताकि ये जो हम अभी मसाले डाले हैं ये थोड़ा फूल जाए। तो यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए ढक देंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं ढकेंगे। तो ये लीजिए 1 मिनट के बाद हम अच्छे से इनको और मिक्स कर लेंगे ढक्कन हटाकर। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई करके 1 से 2 मिनट और भून ले, ताकि अच्छा खिला खिला हो जाए। ये लीजिए एकदम बढ़िया सी सब्जी बनकर यहाँ पर तैयार है। अब लास्ट में हम हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे, और ध्यान रहे यहाँ पर तुरंत धुली हुई हरी धनिया की पत्ती ना डालें, पहले से धुल के रख दें, उनका पानी निकल जाए फिर आप कट करके डालें। नहीं तो गीला गीला धनिया की पत्ती डालेंगे तो मॉइस्चराइज आ जाएंगी सब्जी में, सब्जी एकदम खिली खिली नहीं दिखेगी। ये छोटी छोटी टिप्स हैं। तो ये लीजिए यहाँ पर हम सर्व कर लिए हैं सब्जी। आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना ज़्यादा अच्छा बनके तैयार हुआ है। तो ये लीजिए करेले की भुर्जी बढ़िया सी बनके तैयार है। आप इन्हें रोटी या पराठे के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में, और कड़वा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और करेले भी काफ़ी बढ़िया से गल गए हैं। तो कमेंट में बताना, हमको वीडियो पर लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आप सबसे एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।